हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष और बात करेंगे इस वीडियो में अडानी एंटरप्राइजेज एफपीओ के बारे में। तो दोस्तों, आज एफपीओ का आखिरी दिन था। आखिरी दिन कैसा रहा इसके बारे में तो समझेंगे ही समझेंगे, बट डेफिनेटली आज का दिन ये था कि फुल ऑफ एक्साइटमेंट रहने वाला है, क्योंकि सबको जानना था कि क्या ये इशू भर पाएगा तो कितना भरेगा, अगर नहीं भर पाता है तो आगे की कॉन्सिक्वेंसेस क्या होने वाले हैं। तो काफ़ी एक्साइटमेंट भरा दिन था लोगों के लिए, बट किस प्रकार का सब्सक्रिप्शन एट लास्ट निकल के आया है वो हम जानेंगे। और सबसे बड़ी बात क्या है कि पैसा जो आज आया है इस इशू के अंदर, क्या यहाँ से अडानी इंटरप्राइजेस के लिए दिक्कतें कम होगी या फिर दिक्कतें और बढ़ने वाली है। तो वीडियो को पूरा जरूर आप देखिएगा फ्रेंड्स। फर्स्ट टाइम अगर आपने चैनल को विजिट किया है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब आप कर लीजिएगा। सो दोस्तों, अडानी एंटरप्राइजेज एफपीओ अपने आप में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था कि ये इशू भर जाए। दोस्तों, जो 2 दिन का सब्सक्रिप्शन था, मतलब ओनली 0.03% के आसपास का जो पैसा, 0.03 टाइम्स के आसपास का जो पैसा निकल के आया, यानी कुल मिला के ओनली 3% के आसपास जो ये एफपीओ था वो सब्सक्राइब हुआ था शुरुआत के 2 दिन के अंदर। अब देखिए, कोई भी 2 दिन के अंदर इशू अगर वो 14-15 हज़ार करोड़ का हो और अगर पहले 2 दिन के अंदर 3% का भर रहा है, तो वो डेफिनेटली एक स्वाभाविक सी बात होती है कि ये इशू तो मतलब भरने नहीं वाला है। बट अगेन, चीज़ें जो नहीं सोची होती है वो हो जाती है, उसी को कहते हैं स्टॉक मार्केट। और डेफिनेटली आज ऐसा ही कुछ हुआ है। अब जिन लोगों ने पैसा लगाया, ये बात ध्यान रखिएगा, आपको अगर आपने रिटेल कैटेगरी से पैसा लगाया तो ये बात ध्यान रखिएगा, आपको जो शेयर है वो मिलेगा 3212 का। और अगर आपने लगाया है विदाउट रिटेल कैटेगरी तो डेफिनेटली आपको 3276 का यहाँ पर जो प्राइस है वो मिलने वाला है शेयर का। 20,000 करोड़ का इशू था, सब्सक्रिप्शन अच्छा निकल के आया फ्रॉम एंकर इन्वेस्टर्स, तो 6,000 करोड़ उनको चले गए। फिर 14,000 करोड़ के आसपास बचे। बीएससी एनएससी दोनों पर ये लिस्ट होगा और 4 शेयर आपको मिलेंगे। अब दोस्तों, जो शुरुआत के 2 दिन थे, राइट, शुरुआत के 2 दिन के अंदर जो सब्सक्रिप्शन निकल के आया वो निकल के आया कुल मिलाकर 3%, जिसमें क्यूआईबीज के द्वारा, एचएनआईज के द्वारा, रिटेल के द्वारा और कंपनी के एम्प्लॉयज़ के द्वारा पैसा जो है वो मोस्टली क्यूआईबीज ने नहीं लगाया। एचएनआईज ने ओनली 4%, रिटेल ने 4%, एम्प्लॉय कैटेगरी 13% और कुल मिलाकर ये इशू 3% के आसपास भरने में कामयाब हुआ। अब दोस्तों, जब सब्सक्रिप्शन इस प्रकार का, जैसे मैंने आपको शुरुआत में कहा, निकल के आ रहा है, तो कोई भी समझेगा कि यार ये एफपीओ कैसे पूरा भर जाएगा। 3% अगर कोई एफपीओ भर रहा है तो कितना पैसा जाएगा आखिरी दिन। बट आज आखिरी दिन तो बिल्कुल चौंका दिया सबको। जी हाँ, जो क्यूआईबीज ने बिल्कुल भी पैसा नहीं लगाया था, आज दोस्तों उनका जो कैटेगरी है वो करीबन 1.26 टाइम्स सब्सक्राइब हो गया। मतलब क्यूआईबीज ने इस प्रकार का पैसा लगाया कि 1.26 टाइम्स वो इशू को भर गए। एचएनआई कैटेगरी, अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं आपको जो डेटा बताने वाला हूँ। एचएनआई कैटेगरी दोस्तों आज सब्सक्राइब हुई है 3.32 टाइम्स। जी हाँ, एचएनआई कैटेगरी ने बहुत ज़्यादा पैसा लगाया। लेकिन इसमें एक बड़ी बात नोटिस करने वाली है कि एचएनआई में पैसा किसका आया है, सिर्फ बिग एचएनआईज का। जिनकी बिड अबाउट 10 लाख की है ना, उनके द्वारा सब्सक्राइब किया गया है। स्मॉल एचएनआई के द्वारा ओनली 0.02 एंड बिग एचएनआई के द्वारा 4.97। अब मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ जो डेफिनेटली आपको पता नहीं होगा। देखिए, बिग एचएनआईज में कौन आ गया? बिग एचएनआईज में वो आईएचसी फंड आ गया, जिनके बारे में मैंने आपको बताया था कि कल न्यूज़ निकल के आई थी कि वो पैसा लगाने वाले ऑलमोस्ट 3200 करोड़ के आसपास का। या तो उन्होंने देखिए एचएनआई कैटेगरी में लगाया या तो क्यूआईबी कैटेगरी में लगाया। लेकिन आज जब बिग एचएनआई की बात करता हूं मैं, तो स्मॉल एचएनआई के अंदर आप ये 0.02 टाइम्स क्यों देख रहे हैं सब्सक्रिप्शन? बिकॉज स्मॉल एचएनआई में ऑलमोस्ट रिटेलर्स पैसा लगाते हैं। ठीक है, आप जैसे मैं जैसे रिटेल पैसा लगाते हैं स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में, जिनकी बिड बिलो 10 लाख की होगी। यानी आज ये जो पैसा आया ना 4.97 टाइम्स, ये ऑलमोस्ट आप मान के चलिए बड़े बड़े लोगों की तरफ से पैसा आया। बड़े बड़े लोग कोई भी हो सकता है, हमारे भारत के सबसे अमीर लोगों में से भी कोई हो सकता है। अब डेफिनेटली बाहर के फंड्स भी हो सकते हैं। कुछ खबरें तो बहुत ही ज़्यादा यूनिक भी चल रही है कि यहाँ पर मुकेश अंबानी जी का भी पैसा आया है। मतलब अगेन वो सिर्फ न्यूज़ है, कोई पक्की खबर नहीं है, तो उसको डेफिनेटली यहाँ पर हम बात नहीं करेंगे। बट अगर उनकी तरफ से पैसा आया है तो वो डेफिनेटली देखिए बच के ये इशू हो गया, भर गया। मतलब टोटल मिला के दोस्तों, रिटेल कैटेगरी ने आज 12% पैसा लगाया टोटल मिला के तीनों दिन में। एम्प्लॉय खुद का, कंपनी के एम्प्लॉय भी नहीं भर पाया, ओनली 55%। और कुल मिलाकर ये इशू जो है वो 1.12 टाइम्स। बट ये 1 टाइम सब्सक्राइब हो गया, ये इनके लिए सबसे बड़ी बात थी। बट अगेन, जैसा मैंने आपको कहा कि पैसा अगर आज एचएनआई कैटेगरी की तरफ से नहीं आता, अब जिस तरह से भी आया उसको हम छोड़ देते हैं, वो एक डिस्कशन ऑफ टॉपिक हमेशा रहेगा। बट अगेन, उस पर ज़्यादा फोकस नहीं कर सकते, बिकॉज मोस्ट इंपॉर्टेंटली पैसा जहाँ से भी आया आया तो है ना।
बट कुल मिलाकर दोस्तों ये जो इशू है वो वन टाइम पूरा सब्सक्राइब होने में कामयाब हुआ। जो कल तक कोई सोच नहीं सकता था वो आज हो गया। बट अगेन क्या ये बहुत अच्छी इमेज पोर्ट्रे करता है? तो अगेन वो नहीं करता है। उसके पीछे का रीज़न आपको बताता हूँ कि अगर दोस्तों रिटेल की तरफ से पैसा नहीं आ रहा है तो डेफिनेटली कंपनी जो है वो अभी भी कॉन्फिडेंस नहीं ला पाई है रिटेल निवेशकों के मन में, राइट? ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी। रिटेल अगर दोस्तों 12% सब्सक्राइब हो रहा है तो रिटेल के मन में अभी भी कॉन्फिडेंस नहीं है। अगेन ये कॉन्फिडेंस डेवलप होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा अगर शेयर रिकवर हो जाता है, यानी शेयर जो है अपनी एफपीओ की प्राइस से ऊपर चल जाता है और वहाँ पे जाके टिक के आराम से काम करे। बट अगर नहीं कर पाता है और आगे शेयर गिर जाता है तो ये बिग एचएनआई इसके द्वारा जो पैसा लगाया है ये भी एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट डिस्कशन बन जाएगा कि किसने पैसा लगाया। डेफिनेटली वो तो पता नहीं किसी को, बट ये है कि यहाँ पर ये बिग एचएनआई कैटेगरी जो है पैसा लगाया गया है उनके द्वारा भी पैसा लगाया गया तो वो भी जल्दी प्रॉफिट में बेचने के बारे में भी सोचेंगे। तो ये है कि अब ये जो स्टॉक्स है वो डेफिनेटली मुझे लगता है कि थोड़ा सा बीच में फंस सकता है। अगर शेयर में अच्छी तेज़ी आ जाती है तो डेफिनेटली एचएनआई कैटेगरी वाले निकलने की पूरी कोशिश करेंगे जल्दी। बट अगर ये फंस जाता है तो फिर चीज़ें दिक्कत में आ सकती है, बिकॉज फ्लो जो है ना दोस्तों, ये बात ध्यान से रखिए, समझिएगा, वो ज़्यादा नहीं होने वाला है। बिकॉज आज रिटेल के पास तो शेयर्स आएंगे नहीं, मतलब जिन लोगों ने भी लगाया 12% लोगों ने, सिर्फ उनके पास शेयर आने वाले हैं। बाकी एचएनआई कैटेगरी में तो अच्छा खासा पैसा निकला है ना। तो आई थिंक ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है आने वाले समय में देखने का कि स्टॉक किस तरह से मूव करता है, क्योंकि कंपनी को पैसा चाहिए अपनी डेट कम करने के लिए। कंपनी के पास एट लास्ट पैसा तो आ जाएगा, बट एक कंपनी जो है क्या लगातार वो डेट कम कर पाती है, इन्वेस्टर्स के मन में अपना वापस से वो कह सकते हैं कि पूरा कॉन्फिडेंस बिल्ड कर पाती है। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है देखने के लिए, बिकॉज अगर फ्लोट नहीं होंगे शेयर ज़्यादा तो फिर ये भी अपने आप में एक दिक्कत है। सब्सक्रिप्शन निकल के आ गया, ये कह सकते हैं कि हिंडनबर्ग के लिए भी अपने आप में चौंकाने वाली बात होगी, बिकॉज जो उन्होंने रिपोर्ट निकाली थी और उसका जो इम्पैक्ट पड़ा वो तो बहुत ख़राब था। बिकॉज आज जो गौतम अडानी सर है वो डेफिनेटली टॉप 10 की लिस्ट से भी निकल चुके हैं, जो अमीर आदमी की लिस्ट है टॉप 10 से भी बाहर हो चुके हैं। तो ये उनके लिए भी एक बहुत ख़राब सिचुएशन है राइट नाउ। बट अगेन चीज़ें सुधर सकती है। अगेन वापस कह रहा हूँ मैं, अगर कॉन्फिडेंस कंपनी बिल्ड करने में कामयाब हो जाती है, बट अगर नहीं होती है तो फिर यहाँ पर आगे एक्शन जो है वो और ख़राब हो सकता है, जिसकी पॉसिबिलिटी अभी मैं 50-50% कहूँगा। ऐसा नहीं कि पूरा ही ख़राब हो चुका है, 50% इसलिए पॉसिबिलिटी कह रहा हूँ बिकॉज आज ये सब्सक्रिप्शन निकल के आ गया। अगर आज नहीं निकल के आता तो मैं इसको 50 नहीं 80 कहता और 20% कहता कि पॉसिबिलिटी ये सही हो जाएगा। तो अभी तो 50-50% है। अगेन कल बजट है, अपने आप में एक इंपॉर्टेंट इवेंट है, बट ये है कि सब्सक्रिप्शन देखने के बाद मार्केट रिएक्शन तो ज़रूर देगा इन सारे स्टॉक्स के ऊपर। अब आगे की चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अलॉटमेंट की तो बात क्या ही करनी, बिकॉज अलॉटमेंट रिटेल पोर्शन में तो सबको मिलने वाला है, इसमें कोई दोहरा ही नहीं है। 8 तारीख को दोस्तों इसकी लिस्टिंग है इन सारे शेयर्स की। 8 तारीख को अब ये है कि हाँ टाइम तो काफ़ी है, चांसेस ज़्यादा, अब चांसेस ये भी दिखते हैं कि क्या रिकवर हो जाता है। अगर रिकवर हो जाता है तो एक बहुत बेहतर बात हो जाएगी पूरे ग्रुप के लिए, बिकॉज जो मार्केट कैप वाइप हुई है वो तो बहुत ज़्यादा ही हो चुकी है। बट अडानी एंटरप्राइजेस का स्टॉक जो है वो डेफिनेटली रिएक्शन थोड़ा सा पॉजिटिव भी दे रहा है, 3000 के आसपास ट्रेड भी कर रहा है। कल से देखना होगा कि क्या शेयर के अंदर फिर से तेज़ी बन पाती है, या फिर इस सब्सक्रिप्शन को देख के जो एफपीओ है, जो सब्सक्रिप्शन आया है एफपीओ के अंदर, क्या स्टॉक और गिर जाता है। वो सब्सक्रिप्शन ताबड़तोड़ नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा, बहुत मुश्किल से भरा ये इशू विद द हेल्प ऑफ एचएनआईज एंड क्यूआईबीज। अगर आज एचएनआई पैसा नहीं लगाते ना तो ये इशू तो बिल्कुल अटक जाता, बिकॉज रिटेल ने तो पैसा लगाया नहीं और रिटेल के लिए सबसे बड़ा पोर्शन था। तो आई थिंक चीज़ें काफ़ी है देखने वाली। कल बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि किस प्रकार से मार्केट जो है रिएक्शन देता है। हाँ, मार्केट को पता है कि सब्सक्रिप्शन आ चुका है, बट स्टॉक के ऊपर एज सच वो बहुत बड़ा रिएक्शन नहीं आया, बिकॉज मार्केट जब चल रहा था तभी पता लगा था कि इशू तो पूरा भर गया है। उसके बावजूद भी शेयर ने बहुत बड़ी तेज़ी नहीं दिखाई। तो कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। बाकी आप लोग भी बताइए कि जिस दिन 8 तारीख होगी उस दिन शेयर का प्राइस क्या होगा, ये 3276 प्लस होगा या फिर 3276 माइनस होगा, मतलब नीचे होगा या 3276 से, या फिर 3276 से ऊपर होगा। ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और आपको क्या लगता है कि किन लोगों ने पैसा लगाया है? अगर आपके पास खबर है तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताइए, सबके साथ शेयर करिए। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।